नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां मंगला गौरी के अन्नकूट श्रृंगार के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मां फाउंडेशन रक्त सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का किया गया श्रृंगार। और मैदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान को अराजक तत्वों से मुक्त कर उसका कायाकल्प होने से लोगों में है खुशी। और अब खबरें विस्तार से। मां मंगला गौरी के अन्नकूट श्रृंगार के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता मंगला गौरी के अन्नकूट श्रृंगार के अवसर पर टाउन हॉल मैदान से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक परिधान में मौजूद सर पर कलश लेकर माता के गगनभेदी जयकारे लगाते चल रही थीं। मंदिर के पुजारी नारायण गुरु ने बताया कि मां अखंड सौभाग्य की देवी हैं। इनका पूजन करने से सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वहीं कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मंगला गौरी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। आज किस तरह का ये यात्रा निकालने की ये शोभा यात्रा आज माता का अन्नकूट का श्रृंगार है। माता मंगला गौरी का हर वर्ष चला आ रहा है परंपरागत तरीके से। आज उसी का अन्नकूट का श्रृंगार अभी माँ का वहाँ हो चुका है। अब यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी, जो यहाँ से चौक होते हुए अरे मैदागिन से देते हुए गुड़ा नारा देते हुए टटेरी बाजार से मंगला गौरी तक जाएगी। और फिर इसके बाद भंडारा का कार्यक्रम है। सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे माता का, और प्रसाद के बाद फिर अपने अपने घर जाएंगे। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में क्योंकि माता मंगला गौरी सौभाग्य और मंगल की प्रधान देवी हैं, अपने सौभाग्य की कामना लेके महिलाएं और लड़कियां यहाँ आती हैं। जो मंगल ग्रह की जो लड़कियां, मंगल ग्रह जिसका रहता है उनका भी दोष दूर होता है, ऐसी मान्यता है। इस कारण इस कार्यक्रम में लोगों का भला हो, मुख्य संदेश यही है। मां फाउंडेशन रक्त सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मां फाउंडेशन रक्त सेवा समिति वाराणसी के तत्वाधान में राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यप्रकाश आर्य शतक वीर रक्तदाता व रक्तदान प्रकल्प प्रमुख भारत विकास परिषद काशी प्रांत की ओर से चेतगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लगभग 48 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। आयोजक सत्यप्रकाश आर्य ने बताया कि हमारी सोच रहती है कि रक्त के अभाव में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। हर व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 2 बार रक्तदान करने से हृदयाघात की संभावना नहीं रहती है व शरीर में रक्त की तरलता बनी रहती है। हमारे एक रक्तदान से 4 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान शिविर में प्रमुख रूप से रजनीश कन्नौजिया, राकेश, सुधीर कृष्ण कुमार आर्य, किरण, आशुतोष इत्यादि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का रक्तदान शिविर लगा? आज श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल गुजरात जी के जन्मोत्सव के पूर्व वो रक्तदान शिविर का विगत वर्ष के बाद इस बार शुरू किया गया है, हो रहा है, जिसमें अब तक करीब 25 लोगों रक्तदान कर दिए हैं और भी संभावना है। और ये विगत हमेशा चलता रहेगा रक्तदान के लिए, ये हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। क्या उद्देश्य होता है इस रक्तदान शिविर का? रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, इसी उद्देश्य से हम लोग रक्तदान करते हैं कि किसी का भी मृत्यु रक्त के अभाव में न हो और सब लोग सभी लोग सही
निवेदन है कि रक्तदान साल में कम से कम 4 बार या 2 बार अवश्य करें। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का श्रृंगार किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति पर्व पर मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की भव्य झांकी सजाई गई व अनेकों फूल मालाओं व विद्युत झालरों से मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट कर भव्य आरती की गई। इस दौरान डमरुओं की ध्वनि से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो उठा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बाबा महाश्मशान नाथ से लोगों के सुख समृद्धि व कोरोना से मुक्ति की विशेष प्रार्थना की गई है। इस मौके पर प्रमुख रूप से चैनू प्रसाद, दीपक तिवारी, राम बाबू, संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। बजरंगी बाबा, आज किस तरह का बाबा का श्रृंगार किया गया है? वो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किया गया है और कोरोना काल को देखते हुए बहुत सादगी से हम लोग कर रहे हैं और बाबा से इसे मनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द काशी से यहाँ से कोरोना काल मुक्त हो जाए, कोरोना मुक्त हो जाए। मैदान स्थित टाउन हॉल मैदान को अराजक तत्वों से मुक्त कर उसका कायाकल्प होने से लोगों में खुशी है। मैदान स्थित टाउन हॉल मैदान जब से अराजक तत्वों के जमावड़े से मुक्त हुआ और उसका कायाकल्प होते ही छोटे बच्चे, महिलाएं व पुरुष इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार की इस योजना से लोगों में काफी खुशी है। जहां बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं जिसका जमकर बच्चे लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं हरा भरा मैदान व जिम की अच्छी व्यवस्था, रोजगार के लिए दुकानें, पार्किंग की अंडरग्राउंड व्यवस्था से लोग काफी प्रसन्न हैं। इस दौरान वहां मौजूद कैलाश यादव ने अपनी खुशी जाहिर की। वहीं पार्क में पुलिस की खास व्यवस्था दिन रात रहती है ताकि संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा सके। आज टाउन हॉल पार्क में आप घूमने आए हैं, किस तरह का लुक लगा आपको? कितना अच्छा यहाँ का वातावरण हो गया है? बहुत अच्छा लगा। पहले तो यहाँ पर समझ लिए कि इस स्थान का कोई उपयोग नहीं था, सिर्फ यहाँ पर अराजक तत्वों का जमावड़ा होता था, लोग जुआ जक्कड़ ये सब खेलते थे यहाँ पर। लेकिन अब बन जाने से शहर के रहने वाले बच्चों को, बुजुर्गों को सबको एक स्थान मिला जो कि अपना मनोरंजन, अपने स्वास्थ्य सब कुछ देखने का एक अच्छा स्थान बन गया है। इस पार्क में क्या क्या मिला देखने को आपको? इस पार्क में ओपन जिम, बच्चों के खेल, ओपन थिएटर, फूड कोर्ट, ये सब देखने को मिला। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब समझ लीजिए कि जगह का सदुपयोग हो गया। भीषण ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत व स्वर्गीय कलावती देवी रघुनाथ प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हुकुलगंज स्थित संस्था के कार्यालय में अध्यक्ष व ट्रस्ट के डायरेक्टर प्रमोद अग्रहरी की ओर से गरीब व असहायों को 300 से ज्यादा कंबल वितरित किया गया। इस दौरान प्रमोद अग्रहरी ने कहा कि ठंड के मौसम में गरीब, असहाय, वृद्ध, विधवा की सेवा करना महान धर्म है। इससे बड़ी कोई और पूजा नहीं हो सकती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के महामंत्री सनी जौहर, कोषाध्यक्ष चंद्रभूषण दास, जितेंद्र अग्रहरी, सविता सिंह, नेहा सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का कंबल वितरण? विगत 12 वर्षों से मैं अपने माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पे गरीब, असहाय, वृद्ध, विधवा महिलाओं में कंबल वितरण 15 तारीख मतलब 14, 15, 16 के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम करता हूं और जिसमें पूरे क्षेत्र से जो भी महिलाएं आती हैं उन्हें यहां पे कंबल दिया जाता है और तीज के अवसर पे उन्हीं माताओं बहनों को साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज भी वितरण किया जाता है प्रत्येक वर्ष। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 66वां जन्म दिवस मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 66वां जन्म दिवस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। इस दौरान कबीर चौराहा स्थित प्रदक्षिण कटरा में केक काटकर जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिनेश कसौधन, सेक्टर प्रभारी मुकेश भारती, वरिष्ठ बसपा नेता विष्णुदयाल सेठ समेत समस्त दक्षिणी विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए दिनेश कसौधन ने कहा कि बनारस गलियों का शहर है और गलियों से ही बनारस की पहचान है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में गलियों का विकास नहीं किया गया। हमारी प्राथमिकता में गलियों का विकास सबसे पहले है।
बहन जी का जन्म दिवस जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के क्रम में आज हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 5 लोगों के साथ मिलकर जन्म दिवस मना रहे हैं। किस तरह का आयोजन चल रहा है? आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का 66वां जन्मदिन हम लोग उत्साह के साथ मनाया गया। लेकिन जिस तरह से कोरोना का प्रोटोकॉल आया है, माननीय बहन जी का निर्देश है कि अपने अपने घर में और अपने अपने तरीके से ज़्यादा संख्या न हो, सब लोग अपने अपने घर में जन्मदिन मनावे। इसलिए हम लोग भी अपना जो है जन्मदिन माननीय बहन जी का सादगी के तरीके से लेकिन उल्लास भरा हुआ हम लोगों के दिल में ये है कि माननीय बहन जी हजारों साल जिए और गरीबों, मजलूमों और बेसहारों का जो मसीहा है माननीय बहन जी, उनके जन्मदिन के लिए हम लोग बाबा साहब से प्रार्थना किए कि उनकी लंबी आयु हो। रुद्राक्ष जन कल्याण विकास सेवा संस्था द्वारा एक दिव्यांग की सहायता की गई। रुद्राक्ष जन कल्याण विकास सेवा संस्था एक दिव्यांग की मदद हेतु आगे आया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि अखरी बाईपास पर एक दिव्यांग बालक पर संस्था के सदस्यों की नजर पड़ी, जो कि अपने भरण पोषण के लिए लोगों से मदद मांगते हैं। संस्था के सदस्यों ने इसे संज्ञान में लिया और दिव्यांग की सहायता करते हुए उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान की और आगे भी उनकी मदद किए जाने की बात कही। इस मौके पर शुभम कुमार बिन, सीमा पटेल, संगीता पटेल, अवधेश कुमार पटेल इत्यादि सदस्य शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां मंगला गौरी के अन्नकूट श्रृंगार के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मां फाउंडेशन रक्त सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का किया गया श्रृंगार। और मैदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान को अराजक तत्वों से मुक्त कर उसका कायाकल्प होने से लोगों में है खुशी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।